हेलो दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार, तो करना पड़ सकता है ये काम। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए फार्मर रजिस्ट्री 2025 आपको करना पड़ सकता है। फार्मर रजिस्ट्री 2025 फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन ऐसे करें, किसी भी राज्य के लिए किसान से मिलती रहेगी किस्त। जी हाँ दोस्तों, मिलती रहेगी किस्त। देखें, फार्मर रजिस्ट्री के 2025 के माध्यम से किसान अपनी डिजिटल पहचान प्राप्त कर सकता है और अपनी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकता है। यह प्रक्रिया सरल और तेज और सुरक्षित, जिसमें कृषि क्षेत्र से क्रांति आ रही है। बता देते हैं हम आपको कि आज के डिजिटल समय में किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही। इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब किसान सही तरीके से पंजीकरण कराए, यानी फार्मर रजिस्ट्री 2025 यह उनके डिजिटल पहचान दे एक प्रमुख माध्यम है जो कि उनकी खेती और आय में बेहतर बनाने में मदद साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। फार्मर रजिस्ट्री क्या है? जी हाँ दोस्तों, फार्मर रजिस्ट्री के बिना नहीं कराए। फार्मर रजिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में किसान पंजीकरण कहते हैं, ऐसे डिजिटल प्रक्रिया है जिसमें किसानों को सभी जानकारी, भूमि रिकॉर्ड, फसल वितरण, बैंक खाता और अन्य आवश्यक डाटा सरकारी पोर्टल पर सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाएगा। यह प्रक्रिया किसानों को उनकी पहचान के साथ जोड़ती है और उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फसल बीमा और खाद सब्सिडी की जैसी योजनाओं को सीधा लाभ देगी। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं फार्मर रजिस्ट्री की आवश्यकता क्या है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, फर्स्ट नंबर की बात कर लें तो पंजीकरण के बाद किसान आसानी से सरकार की योजना का लाभ उठा सकता है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधे किसानों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरकार किसानों द्वारा पंजीकरण फसल जानकारी के आधार पर उनकी सही कीमत पर अकल कर सकता है। इसके किसान उचित मूल्य और मुआवजा पा सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को डिजिटल पहचान की मिलती है। इसके सरकारी योजनाओं का उनकी पहचान आसानी से हो जाती है। बात कर लें तो डिजिटल प्रक्रिया सभी योजनाओं को पारदर्शी आती है और भ्रष्टाचार कम करती है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए लाभार्थियों कैसे करेंगे। देख लीजिए, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया किसी भी किसान के लिए आसान और तेज है और किसान सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और भूमि रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप से सुरक्षित रखेगा। पंजीकरण के गलत जानकारी देने की संभावना घटती है और लाभ सीधे किसानों के खाते में पहुंच जाता है। किसानों को योजना का लाभ पाने के लिए किसी भी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं पड़ती। फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवश्यक हैं कि दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या है इसका भी खुलासा कर देते। किसान पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, आधार कार्ड किसान की पहचान के लिए, भूमि रिकॉर्ड खसरा खतौनी फसल की जानकारी और भूमि के त्वरित सत्यापन के लिए, बैंक पासबुक किसानों के खाते में लाभ सीधे पहुंचाने के लिए, फसल की जानकारी, फसल का प्रकार और क्षेत्रफल और विवरण। ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें? ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया बहुत आसान है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का समझना जरूरी हो सकता है। राज्य के आधिकारिक पोर्टल पे जाएं और हर राज्य का अपना कृषि पोर्टल होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में www.up.agriculture.com, महाराष्ट्र में www.maharashtraagriculture.com हो सकता है। राजस्थान के लिए ई मित्र पोर्टल पे जाएं। सेकंड नंबर में नए पंजीकरण फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, पोर्टल पर नए पंजीकरण फॉर्म पर क्लिक करें और आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। व्यक्तिगत जानकारी, विवरण आदि भी दर्ज कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड और बैंक पासबुक अपलोड करने होंगे। आवेदन सबमिट करें। सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट कर सकते हैं। पंजीकरण नंबर प्राप्त करें। आवेदन जमा करने के प्राप्त पंजीकरण नंबर और रसीद को सुरक्षित रखें, भविष्य में आपको काम आएगा। राज्यवार पंजीकरण प्रक्रिया। राज्य में फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। निम्नलिखित राज्यों के लिए प्रक्रिया समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
बात कर लें उत्तर प्रदेश। यूपी में किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आधार और भूमि रिकॉर्ड को दर्ज करना होगा। महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाधन पोर्टल का उपयोग किया जाता है। किसानों को अपनी फसल और क्षेत्रफल की जानकारी दर्ज करनी होती है। राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान के किसानों को ई मित्र पोर्टल पर पंजीकरण के लिए अपने दस्तावेज जमा करने होते हैं। किसानों का सुझाव क्या है? जी हाँ दोस्तों, गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन रद्द हो सकता है और सुनिश्चित करने के आधार कार्ड दी गई जानकारी सही और अद्यतन होनी चाहिए। योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकरण समय पर पूरा कर लें और किसी भी फर्जी वेबसाइट पर लिंक का उपयोग न करें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।